आखिर वंशिका के 50 लाख के मकान की क्या है सच्चाई? नहीं, ये सब कुछ अफवाह है। मेरा घर ऐसे से पहले था। आखिर क्यों लगाया वंशिका ने अपने घर के बाहर नो एंट्री का बोर्ड? सुबह से लेके शाम हो चुकी थी तो मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, उन्हें मतलब चक्कर आ रहे थे, तो मतलब देखा नहीं गया हम पे। सुबह से लेके इंसान भूखा प्यासा इंटरव्यू देते थक गए थे हम। इस वजह से मैं मजबूरी में पर्चा लगाना पड़ा। वंशिका ने आर्थिक मदद करने वालों के दावों को बताया हवाई। नहीं, किसी ने मदद नहीं करी इस चीज़ में। तो वंशिका ने अपने लिए घर बनवाने को लेकर लोगों से लगाई गुहार। देखो, मेरा भी सपना है कि हाँ मेरा घर भी बड़ा हो, या फिर हम भी अच्छे स्कूल में पढ़ें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं। वंशिका के स्वागत के बहाने लोगों ने किया था अपना एडवर्टाइजमेंट। नहीं, किसी ने मदद नहीं करी। आखिर इतना वायरल होने के बावजूद भी वंशिका को क्यों नहीं मिल पा रहा उसका मकान? अभी तो देखो, फिलहाल में खर्चा वर्चे में और सब कुछ उठ जाता है, मतलब इतना बन नहीं पाता। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ भूपेंद्र सागर। एक लड़की जनपद हापुड़ की जो रातों रात वायरल हुई, स्टार बन गई, लोग उससे मिलने जुलने आते रहते हैं। अब सॉन्गों में भी वो काम कर रही है, जिसका नाम है वंशिका। ये नाम कोई नया नाम नहीं है, जिसे आप अच्छी तरह से जानते हैं। हमने पीछे भी वंशिका हमारे साथ है, उसका इंटरव्यू भी किया था। बात करेंगे वंशिका से कि कहाँ वो अब काम कर रही हैं, किस सॉन्ग में उन्होंने काम किया है, वो सारी बातों पर चर्चा होगी। वंशिका, न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में एक तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्ते। आपके जो दर्शक हैं, जो हमारे दर्शक हैं, जो चैनल को देख रहे हैं, उनसे आप सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? उन सब के लिए मैं हाथ जोड़कर नमस्ते और धन्यवाद कहना चाहती हूँ। वो मुझे बहुत सारा प्यार और सम्मान देते हैं, उनकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ, मतलब अपने मुकाम पर हूँ। अच्छा वंशिका, ये बताइए, आप सबसे पहले जब आपके वीडियो वायरल हुए, आपके इंटरव्यू हुए, उसके बाद सबसे पहले आपसे फरमानी नाज मिलना आई। तो फरमानी नाज ने आपकी क्या मदद करी? उन्होंने मुझे ऑफ़र दिए थे अपने सॉन्ग पे, उनके मैं 4 सॉन्ग करके आई हूँ और एक मतलब कल करके आई थी। तो फरमानी नाज के साथ सॉन्ग करे आप? जी, और सोनोटेक कंपनी के साथ भी मैंने अपने सॉन्ग करे 10-15। वहाँ पे भी मुझे बहुत प्यार और बहुत सम्मान दिया गया। उसके बाद आपसे उत्तर कुमार भी मिलने आए थे? जी जी। तो उनसे आपकी कोई सॉन्ग कराया, क्या कह कर गए? हाँ, वो अपनी फ़िल्म में मुझे लेने के लिए कह रहे हैं और मैं करूँगी उनके साथ काम। तो ये जानकारी हुई किस पिक्चर में काम करने के लिए बोला उन्होंने? अभी कुछ नहीं, क्लियर नहीं हुआ? नहीं, अभी तो खैर उन्होंने बताया नहीं है, बता देंगे तो हम आप सबको ज़रूर बताएंगे। और जैसा कि ये बता रहे थे कि ये सोशल मीडिया पे एक चीज़ और वायरल हो रही थी कि वंशिका का 50 लाख का मकान तैयार होने वाला है। वो क्या है, कैसे, क्या उसके बारे में और बताइए। 50 लाख का मकान ही होगा। नहीं, ये बता रहे थे कि अब वंशिका 50 लाख का मकान बनाएंगी। अच्छा, ये क्या है? नहीं, ये सब कुछ अफवाह है। मेरा घर ऐसे से पहले था। आप लोग वो तो आपके हाथ बात है, 50 लाख का बनाना या फिर कितने का बनाना। आप बना सकते हो तो बन जाएगा, ना तो कोई बात ही नहीं है। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे आप सोशल मीडिया वायरल हुई, फरमानी नाज, उत्तम कुमार, जो ये और भी लोग जो आपसे मिलने आए, तो उसके बावजूद ये बताइए, आपकी किसी ने आर्थिक मदद की कि भाई आपका परिवार जो इस छोटे से घर में रह रहा है, आपके पिताजी जो है ई रिक्शा चलाकर परिवार को पालते हैं, पालन पोषण करते हैं, विकलांग भी हैं, तो उससे आपकी मदद किसी ने मदद की पैसे को लेकर? नहीं, किसी ने मदद नहीं करी इस चीज़ में। तो लेकिन सपोर्ट सबने दिया। बस जहाँ पे मैं शूट कर रही हूँ वहाँ से हमारे उन पैसों में से मेरा खर्चा चल रहा है थोड़े बहुत। अच्छा, ऐसा जैसे लोग चर्चा कर रहे थे कि हम वंशिका को मकान दिलाएंगे, तो ये सब अफवाह रही? हाँ जी, सब कुछ अफवाह है। देखो, मैंने तो कहने को लोगों ने कहा। जी जी, अभी लेकिन तक तो मैंने मतलब सुना नहीं है इस बारे में। नहीं, आपने सोशल मीडिया पर नहीं देखा कि वंशिका 50 लाख का मकान बनाएंगी या फिर 2 लाख की मदद हम करेंगे? इस बारे में सुना था, लेकिन ये सब कुछ अफवाह है। देखो, जब सच होता है तभी तो मैं बताऊंगी आपको, हाँ ये बात सच है। तो जनता से, लोगों से, जो आपके फॉलोवर्स हैं, आपको चाहने वाले हैं, उनसे आप क्या गुहार लगाना चाहेंगी मकान बनाने के लिए, आपकी मदद के लिए? मैं बस ऐसे कहूँगी उनसे कि मेरा हमेशा ही ऐसी ही साथ दें और मुझे ऐसे ही प्यार दें। मैं ऐसे ही आगे बढ़ती रहूँगी, क्योंकि मेरा हौसला तुम हो। अगर तुम मुझे प्यार दोगे तो मेरा हौसला बढ़ता है।
और लोगों से अपने लिए आर्थिक मदद के लिए गुहार नहीं लगाएंगे चैनल के माध्यम से, न्यूज़ इंडिया फर्स्ट के माध्यम हाँ जी, मेरे चैनल को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। मेरे चैनल का नाम है वंशिका हापुड़ ऑफिशियल विकी और इंस्टाग्राम आईडी है वंशिका हापुड़ विदाउट स्पेस की, उसकी बायो में मेरा लिंक डला हुआ है, वहाँ जाके आप मुझे फॉलो करें। से। जो लोग दावा कर रहे थे आर्थिक मदद के लिए, तो आप उनसे गुहार लगाएंगी, क्या गुहार लगाएंगी आप? जी हाँ, ज़रूर मेरे लिए करो ये सब। क्या करें आप बताओ ना दर्शकों को, ये उसमें शर्माना क्या है? अगर आप गुहार लगाना चाहती हैं, आपने पीछे भी कहा था कि लोगों में चर्चा भी होगी, तो उस चीज़ के लिए बोलो आप। देखो, मेरा भी सपना है कि हाँ मेरा घर भी बड़ा हो या फिर हम भी अच्छे स्कूल में पढ़ें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, लेकिन ये सपना तो आप लोग ही पूरा कर सकते हो, मैं तो मेहनत कर सकती हूँ। अच्छा वंशिका, एक चीज़ और पीछे, एक हरियाणा के सिंगर आए थे, तो उस समय आपने एक दरवाजे के बाहर पर्चा लगा दिया था, बोर्ड लगा दिया था कि बिना आज्ञा आना अंदर मना है। क्या स्थिति रही थी, किस क्या वजह थी उस? सुबह से लेके शाम हो चुकी थी, तो मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, उन्हें मतलब चक्कर आ रहे थे, तो मतलब देखा नहीं गया हम पे। सुबह से लेके इंसान भूखा प्यासा इंटरव्यू देता थक गए थे हम, इस वजह से मैं मजबूरी में पर्चा लगाना पड़ा। और उसका मतलब ये नहीं था कि हम मिलना नहीं चाह रहे, मिलने के लिए तो हमसे अब भी तक आ रहे हैं, मतलब आज तक भी हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। ये सरासर गलत था कि वंशिका में घमंड आ गया, मुझ में कुछ घमंड नहीं आया। मैं वंशिका थी, वंशिका हूँ और वंशिका ही रहूँगी। अच्छा एक चीज़ और बताएं आप, अब आपने जो सॉन्ग में काम किया है, किस सॉन्ग में काम किया है आपने, किस चीज़ गाने पर काम किया है? मैंने फॉर्चूनर सॉन्ग में काम किया है और दिल्ली पौआ कच्चे बादाम पे भी सॉन्ग करा था। नहीं, वो तो फरमाली मैम के साथ करा। कंपनी वाले जो सोनाटेक कंपनी है उसमें बहुत सारे सॉन्ग थे, उन गानों में मेरा नाम भी था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मुझे बहुत ही वहाँ पे प्यार मिलता है सच में। कितने गानों में काम कर लिया अब आपने? 10-15 हो चुके हैं। 10-15 गाने हो गए, तो कुछ आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें कुछ सुधार आया? अभी तो देखो मैं फ़िलहाल में खर्चा वर्चे में और सब कुछ उठ जाता है, मतलब इतना बन नहीं पाता। हापुड़ नगर की रहने वाली वंशिका हमारे साथ थी। लगातार मिलियन के हिसाब से इनके फॉलोवर रहे, लाइक आए, व्यूज़ आए, और जनपद जो हापुड़ नगर है उसके मोहल्ला आदर्श नगर में ये रहती हैं। हमने पहले भी अपने चैनल के माध्यम से इन्हें बताया था। और जहाँ तक की बात नो एंट्री का जो बोर्ड लगा था, वो सारी चीज़ों के बारे में भी इन्होंने बताया, खंडन किया है। और जो 50 लाख रुपए का वंशिका मकान बनाने का जो सोशल मीडिया पर दावा हो रहा था, लोग चर्चा कर रहे थे, सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे थे कि 50 लाख रुपये का मकान वंशिका का होगा तैयार, ये सब अफवाह के रूप में बताया है। और जहाँ तक कि आर्थिक मदद के लोग दावा कर रहे थे कि वंशिका की हम आर्थिक मदद करेंगे, वंशिका को मकान बनवाएंगे, वंशिका की मदद की जाएगी जितने भी, लेकिन वो सब दावे फेल होते नजर आए। लोगों ने अपना केवल स्वार्थ देखा, अपना एडवर्टाइजमेंट के लिए लोगों ने वंशिका का यूज़ किया, अपने फॉलोवर्स के लिए उनसे मुलाकात की, उनका स्वागत कराया। ये सारी चीज़ें एक अफवाह बनकर रह गई और जहाँ वंशिका थी आज भी उसी स्थिति में हैं। जनपद हापुड़ से राजेंद्र सिंह के साथ भूपेंद्र सागर की रिपोर्ट।